फर्स्ट इंडिया द्वारा आयोजित इस स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित कॉन्क्लेव में मंचासीन माननीय मंत्री नगरीय विकास और स्वायत्त शासन झाबर सिंह जी खरा साहब, यहाँ विराजमान पवन अरोड़ा जी, CEO फर्स्ट इंडिया हरिमोहन मीणा जी, यहाँ के जयपुर शहर की मेयर सौम्या गुर्जर जी, नारायण सिंह जी, जिनेंद्र जी और सभी सामने उपस्थित इस शहर के गणमान्य नागरिकगण। सबसे पहले मैं पवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और बधाई भी दूंगा कि इस प्रोग्राम की, जिसकी की बहुत आवश्यकता थी। शहरी विकास से संबंधित बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारे इसके क्राइटेरिया होते हैं और किस तरह से उन सभी को छुआ जाए और एक ऐसी बैठक हो जिसमें ओपन डिस्कशन हो, जिसमें सरकार का विज़न भी छलके और साथ ही जो ग्राउंड लेवल पर हम सभी हैं उनकी संकल्प शक्ति भी झलके। माननीय मंत्री महोदय स्वयं यहाँ पर पधारे हैं। एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि किस तरह से राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में शहरी विकास के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प है। जैसा कि आपने पवन जी ने बताया कि मुझे थोड़ा बहुत अर्बन का अनुभव है, लेकिन पवन जी से ज़्यादा तो शायद किसी को यहाँ पर जो बैठा है उनमें से या पूरे राजस्थान में किसी को शहरी क्षेत्र में प्रशासनिक जो अनुभव जिसको कि कहते हैं, DLB में आप प्रशासक रहे हैं, JDA में आप सेक्रेटरी रहे हैं और हाउसिंग बोर्ड जिसको कि अब जाना ही शायद पवन जी के नाम से जाने लग गया है कि जो काम हाउसिंग बोर्ड में ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित हुए हैं वो तो शायद पहले ना कभी हुए या बाद में कब होंगे, लेकिन जो काम दिखते हैं सामने जब हम जाते हैं हाउसिंग बोर्ड के एरिया में, ये काम ये इन्होंने किया, ये काम तो ये भी इन्होंने किया और बड़े बड़े काम जिन्होंने की पूरी तस्वीर बदली है जयपुर की, तो खुद इनसे ज़्यादा कौन जानता है। और जब इन्होंने राजस्थान सरकार का विज़न अभी आपको बताया तो हम सबको यही महसूस होता है कि अर्बनाइजेशन कोई एक दिन की बात नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। अर्बनाइजेशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है और बहुत ही प्लानिंग से किए जाने वाला प्रोसेस है। अर्बनाइजेशन सिर्फ ये नहीं है कि सड़कें बना दी, भवन बना दिए, ड्रेनेज सिस्टम बना दिया, सीवरेज सिस्टम बना दिया। इसके पीछे एक बहुत लंबी प्लानिंग है और अगर वो प्लानिंग अगर आपकी सही नहीं है तो अर्बनाइजेशन की बजाय वो पूरा एक वेस्टेज ऑफ एफर्ट हो जाएगा। कई सिटीज़ में आपको ये झलक नज़र आती होगी कि जहाँ पर चौड़ी सड़कें होनी चाहिए वहाँ पतली सड़कें, जहाँ पर सीवरेज लाइंस होनी चाहिए वहाँ पर सिर्फ पानी पानी बिखरा पड़ा है। वो सारा इसी कारण से है कि वहाँ पर प्लानिंग नहीं है। लेकिन ये प्लानिंग तभी संभव है जब सरकार पूरी तरह से अच्छी तरीके से न सिर्फ प्लान करे परंतु उसके साथ साथ उसमें फाइनेंशियल और आर्थिक जो उसके अंदर उसके साथ में जो पक्ष जुड़ा हुआ है उसको भी देखे। तो जो लोकल बॉडीज़ हैं जिनकी की हम बात करते हैं, म्यूनिसिपल गवर्नेंस, इनकी एक सबसे बड़ी दिक्कत है सेल्फ सस्टेन होना, सेल्फ स्टैंडिंग होना। क्योंकि खुद की सरकार है, शहरी सरकार, लोकल सरकार है, तो लोकल सरकार को अपने ही पैरों पर खड़ा होना सबसे बड़ी चुनौती है। तो जब हम बात करते हैं अपने पैरों पर खड़े होने की, तो जो इनकम के इश्यूज़ हैं, जो हम पैसा इकट्ठा करते हैं, हमारी जो लोकल बॉडीज़ पैसा इकट्ठा करती हैं, उसके मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। UD टैक्स हो गया या कोई भी और कर हो गया, उसके मामले में सरकारें काफ़ी पीछे चल रही हैं, हमारी ULBs काफ़ी पीछे चल रही हैं। इसको सुधारने के लिए एक अभी हाल ही में माननीय मंत्री महोदय जी के नेतृत्व में पूरी टीम हमने सूरत भेजी है। सूरत जाकर उसने पूरा अध्ययन किया है कि किस तरह से हमारी जो लोकल बॉडीज़ की इनकम है उसको हम बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके,
और माननीय मंत्री महोदय जी को हम प्रेजेंट भी करेंगे कि किस तरह से ये तस्वीर है पूरी तरह से बदल सकती है। तो अर्बनाइजेशन की जब हम बात करते हैं और ख़ास तौर से म्यूनिसिपल गवर्नेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर आता है सफाई का। और साफ सफाई, मैं जब नगर निगम कमिश्नर था जयपुर में, तब मैं देखा करता था कि साफ सफाई के जो एस्पेक्ट्स हम सोचा करते थे घरों में बैठकर, अपने परिवार में बैठकर कि सर स्वीपर वहाँ सफाई कर रहा है, यही एक सफाई है, वो ही सब कुछ नहीं है। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, परंतु जब हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की, इसके बहुत सारे अंग हैं। डोर टू डोर कचरा प्रबंधन शुरू हुआ था उस वक्त, डोर टू डोर कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालय, स्वीपिंग, नाइट स्वीपिंग, मैकेनाइज स्वीपिंग, आपके वहाँ पर कचरा प्रबंधन एट द डंपिंग यार्ड, प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट, प्रोसेसिंग ऑफ लीगेसी वेस्ट, ये बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। जब तक ये सारे एस्पेक्ट्स मिलके सफाई नहीं होगी, अगर हमने सिर्फ कचरा ही कचरा डंप किया और उसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई तो अनदर कचरा पॉइंट बन जाएगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आज हम उनको टेक केयर कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि भविष्य में हमारे कचरे के ढेर साफ हों, प्रत्येक घर से कचरा उठे। न सिर्फ हम प्रत्येक घर से कचरा उठाने की कवायद कर रहे हैं, परंतु इसको डिजिटल माध्यम से, एआई माध्यम से इसको जोड़ रहे हैं ताकि कोई घर छूटे नहीं, कहीं पर कोई कचरे के पॉइंट्स, कचरे डंपिंग स्टेशंस पड़े नहीं रहे। इन सब के पीछे हम प्रयास कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं म्यूनिसिपल गवर्नेंस की तो एक बहुत बड़ी फायर फाइटिंग की बात आती है। हम लिटरली फायर फाइटिंग करते हैं। एक तो हम करते हैं फायर ब्रिगेड के माध्यम से, दूसरा मेरा मतलब है फायर फाइटिंग से जो रोज आने वाली समस्याओं से, पब्लिक ग्रीवेंसेस से। आज यहाँ पर कचरे की समस्या है, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया, यहाँ पानी फैल रहा है, यहाँ पर सीवर उफन रही है, यहाँ पर अतिक्रमण है, यहाँ पर पट्टे नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर गार्डन में गंदगी है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिनकी फायर फाइटिंग होना आवश्यक है, तत्कालिक निराकरण आवश्यक है। और ये तत्कालिक निराकरण के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक डेडिकेटेड फोर्स उनके कार्यों के लिए हमेशा फ़ोन पर रहे, कॉल पर रहे और उसी समय उनकी समस्याओं का निराकरण करे। इस दिशा में भी हम कॉल सेंटर के माध्यम से और अन्य माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। परंतु मैं आशा करता हूं कि अर्बन गवर्नेंस के जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो प्लानिंग की जो मैं बात कर रहा हूं, आने वाले भविष्य में जो पिछले जो 3 दशकों में जो राजस्थान में या पूरे भारत में अर्बन एरिया में वृद्धि हुई है, कम से कम 30% की वृद्धि अर्बन एरिया में हो चुकी है गाँव के मुकाबले पिछले 3 दशकों में। तो एक बहुत बड़ी वृद्धि है। तो इसको सस्टेन करने वाली चुनौती, रोजगार के अवसर पैदा करने की चुनौती, इन सब चुनौतियों से हमको जूझना होगा। ये जो विजन डॉक्यूमेंट माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशन में जारी हुआ है, इसके एक एक पॉइंट को हम अंगीकार करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में जो शहरी योजना का जो हमने विकसित देशों में और जो हम शहर देखते हैं, सुंदर शहर देखते हैं, उनकी तरफ जब हम देखते हैं और आशा करते हैं कि हमारे शहर भी इतने ही सुंदर हो, खूबसूरत हो, रहने के लायक बने, उस दिशा में हम आगे बढ़ने में सफल होंगे। मैं यहाँ पर फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद अगेन देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया, और साथ ही माननीय मंत्री महोदय जी की बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर अपने बिजी शेड्यूल में यहाँ पर पधारें। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।